गुड इवनिंग। वेलकम टू एरोबे पीसीएम पाठशाला। तो आज के लेक्चर में हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनीशन, उससे रिलेटेड टर्म्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स होते हैं सबको वन बाय वन समझ चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल, मतलब दो मैट्रिक्स का मतलब इक्वलिटी कब पॉसिबल हो। ठीक है, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है ना, मैट्रिक्स का ये जनरल फॉर्म हो गया और ये मैट्रिक्स बी का। तो लेट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर टू मैट्रिसेस सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, and each element of matrix A is equal to the corresponding element of matrix B। यानी कि जितने भी सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए में होंगे वो सब, और जो मतलब सबका जो पोजीशन होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी में भी होनी चाहिए और सबका पोजीशन सेम सेम होना चाहिए। और दोनों मतलब क्या बोल, दोनों मैट्रिसेस का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है। आइए एग्जाम्पल थ्रू इसको समझते हैं, मतलब एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। ठीक। दो मैट्रिक्स को कंसाइडर किए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स क्या है, 4 1 2 3, एंड मैट्रिक्स बी का एलिमेंट्स 4 1 2 3। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, मतलब रूल क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। दोनों ऑर्डर मतलब दोनों मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, सबसे पहले क्या है रूल, दोनों का ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका 2 रोज और 2 कॉलम है। 4 1 फर्स्ट रो और 2 3 सेकेंड रो। 4 2 फर्स्ट कॉलम, 1 3 सेकेंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हम लोग का, 2/2। अब देखेंगे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, तो 4 1 2 3, 4 1 फर्स्ट रो, 2 3 सेकेंड रो, 4 2 फर्स्ट कॉलम, 1 3 सेकेंड कॉलम। तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2। दैट मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। अब क्या करना है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को देखना है, और दोनों मैट्रिक्स में कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। मतलब मैट्रिक्स ए का जितने भी एलिमेंट्स है वो मैट्रिक्स बी में भी होने चाहिए और पोजीशन सबका सेम होना चाहिए। जैसे कि मैट्रिक्स ए में 4 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट कॉलम, आई मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक। और 1 का, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट 1, उसका पोजीशन क्या है हम लोग का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये 2 का क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 3 का सेकंड रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली अब बी में देखेंगे, 4 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 का पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 का पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और 3 का पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो क्लियरली दिख रहा है कि सारा एलिमेंट्स इक्वल है और पोजीशन भी सेम है। ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, मतलब कब होते हैं। ठीक। ध्यान रहे ऑर्डर सेम होना चाहिए और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने मतलब ऑर्डर सेम है तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल ही होंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक। अब थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब नहीं होंगे। तो यही दो मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं। मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट्स क्या है, 4 1 2 3। अब मैट्रिक्स बी में थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, एलिमेंट्स वही रहेंगे, मतलब पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं। और अगर डिफरेंट एलिमेंट भी रहेगा तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक। तो सपोज कीजिए मैट्रिक्स बी, ये हो गया 1 4 2 3। आप चेक करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, ए और बी। ठीक। तो मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स देखते हैं,
4 1 2 3, मैट्रिक्स बी में 1 4 2 3। तो क्लियरली दिख रहा है मैट्रिक्स ए में एलिमेंट 4 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और मैट्रिक्स बी में 4 का पोजीशन क्या है, एलिमेंट 4 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए डज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब क्या बोलते हैं जनरली बनता है, जो कि एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, इसको समझते हैं। ठीक, तो क्या है एग्जांपल, इफ मैट्रिक्स एक्स जिसका एलिमेंट्स है ए बी सी डी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड मैट्रिक्स वाई जिसका एलिमेंट्स है 3 2 5 6, दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे बोल रहा है एंड मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो क्लियरली ये बोल दिया है क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स वाई के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स एक्स और वाई का बराबर होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होने चाहिए, और जितने भी एलिमेंट्स एक्स में हैं सेम एलिमेंट्स वाई में होने चाहिए, और हर एक एलिमेंट्स का मतलब क्या बोलते हैं पोजीशन जो मैट्रिक्स एक्स में रहेगा वही मैट्रिक्स वाई में होना चाहिए। तो ये बोल दिया है कि एक्स इक्वल टू वाई है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्या देखना है, सारा का पोजीशन। तो मैट्रिक्स एक्स में ए बी सी डी, और मैट्रिक्स वाई में है 3 2 5 6। तो 2 बाई 2 का है जो कि इक्वल है, बता ही दिया है। तो अब ए का पोजीशन ध्यान दीजिए, ए का पोजीशन क्या होगा हम लोग का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मतलब इसका इक्वल कौन होगा, जो मैट्रिक्स वाई में जिसका पोजीशन क्या हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 का क्या मतलब क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हो गया हम लोग का ए का वैल्यू क्या हो गया, 3। ठीक, इसी तरह बी का पोजीशन क्या है मैट्रिक्स एक्स में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब मैट्रिक्स वाई में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन है, ये 2 का है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, बी इक्वल टू 2। इसी तरह सी मतलब मैट्रिक्स एक्स का एलिमेंट सी, उसका इक्वल कौन हो जाएगा, 5, जो कि सी का पोजीशन क्या है हम लोग का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 5 का पोजीशन क्या है हम लोग का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसलिए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, 5। सी का वैल्यू 5। लास्ट क्या है, डी। तो डी का पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मैट्रिक्स वाई में देखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम में कौन है, तो 6 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, 6। बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कंपेयर कर देना है। ठीक, अगर बोला गया हो कि मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू वाई हो, तो जितने भी मैट्रिक्स एक्स में जितने भी क्या बोलते हैं हम एलिमेंट्स है, उसको कंपेयर कर देंगे मैट्रिक्स वाई के साथ, वाई के एलिमेंट के साथ। ठीक, और हम लोग का वैल्यू सिंपल से मतलब सिंपल वे में फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये पोजीशन माइंड में ही होना चाहिए, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हम समझाने के लिए लिखे थे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स या थ्री मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। जब अगर दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी की बात करें तो दोनों का ऑर्डर सेम होने चाहिए और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आई होप अब मतलब आज के वीडियो के बाद इक्वलिटी में कोई मतलब क्या बोलते हैं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।